तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लॉन्गहाउचन को ये पता चल चुका होता है बहुत पहले से कि डीमन गॉड एम्परर असल में उसका ग्रैंडफादर है। वहीं पे लॉन्गहाउचन अपनी ग्रैंड मदर के बारे में सुनना चाह रहा था कि आखिर इनकी लव स्टोरी में हुआ क्या था, जहाँ पे डीमन गॉड एम्परर हर एक बारीक बातों को बताना स्टार्ट कर देता है लॉन्गहाउचन को कि किस तरीके से उसकी मुलाकात उसकी ग्रैंड मदर से हुई थी। मेरे प्यारे से गॉड एम्परर के लिए एक बर्थडे केक लेके आई होती है और उसे सरप्राइज देती है। तभी वहां पे डीमन गॉड एम्परर कहता है कि ये क्या है लिंगजुआन। तभी वहां पे लिंगजुआन कहती है कि बर्थडे केक, तुमने कहा था ना आज तुम्हारा बर्थडे है, भूल गए क्या बुद्धू। तभी डीमन गॉड एम्परर कहता है कि सच कह रही हो, मैं वाकई में भूल गया, मैं कभी अपना बर्थडे सेलिब्रेट ही नहीं करता हूँ। तभी ये सुनकर के लिंगजुआन कहती है कि तो मतलब मैं तुम्हारी जिंदगी की पहली इंसान हूँ जो तुम्हारा बर्थडे मना रही हूँ। लगता है अब तुम मुझे कभी भूल नहीं पाओगे। और हाँ, मैं एक और चीज़ तुम्हारे लिए लेके आई हूँ, मगर उससे पहले तुम इस केक को खा लो। ये कहने के साथ लिंगजुआन अपने पास से एक थ्रेड को बाहर निकालती है और डीमन गॉड एम्परर से कहती है कि इसे असल में सेफ्टी रोप कहते हैं, ये तुम्हारे लिए है ताकि तुम हमेशा प्रोटेक्ट रहो, हमेशा सेफ रहो। ये कहने के साथ वो उस सेफ्टी रोप को सीधे ही डीमन गॉड एम्परर के बालों में बांध देती है। तभी डीमन गॉड एम्परर खड़े होकर के लिंगजुआन को किस करता है और प्रेजेंट टाइम में लॉन्गहाउचन को बताता है कि लिंगजुआन के साथ गुजारे वो एक साल मेरी पूरी जिंदगी का खूबसूरत वक्त था। बाद में लिंगजुआन अलायंस गई अपने मिशन के सारे ही अपडेट को रिपोर्ट करने के लिए और अपने साथियों की फैमिली का पूरा ख्याल रखने के बाद वो वापस मेरे पास डीमन रैलम लौट आई। मैंने हम दोनों के लिए एक घर बनाया और उस घर को पाकर के इस सरप्राइज को देख करके लिंगजुआन की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो जितनी ज्यादा खुश होती उससे कई गुना ज्यादा मुझे सुकून मिलता, जैसे कि सिर्फ मैं उसकी खुशी के ही खातिर अब तक जिंदा हूँ। और उसी वक्त मैंने डीमंस को हुक्म दिया कि जब तक लिंगजुआन जिंदा है ह्यूमंस पर एक भी अटैक नहीं होगा। इस बात को सुनकर के सारे ही डीमंस ह्यूमन टेरिटरी से दूर हट गए और ह्यूमंस और डीमंस के बीच में अब एक पीस कायम हो चुका था। मगर उसी साल मुझे पता चला कि लिंगजुआन असल में प्रेग्नेंट हो गई है। ये हमारा पहला बच्चा होता, एक ऐसा बच्चा जो दोनों ब्लड लाइन से पैदा होता, हेवन डिफाइनिंग डीमन ट्राइगन और इंसान की ब्लड लाइन से। सच में वो पल मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा खुशनुमा भरा था। तभी वहाँ पे लिंगजुआन कहती है कि फैंगलिंग, अगर बेटी हुई तो मैं उसका नाम यूनर रखना चाहती हूँ, क्योंकि जिस रात मैंने तुम्हें पहली बार देखा था उस रात का चांद बहुत ही खूबसूरत चमक रहा था। तभी डीमन गॉड एम्परर कहता है लिंगजुआन, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और हमारी छोटी यूनर से भी। लेकिन लॉन्गहाउचन, उसी पल हेवन डिफाइनिंग ड्रैगन पिलर में सील डिवाइन पनिशमेंट फोर्स अचानक बगावत करने लगी। वो इस ब्लड लाइन को इस दुनिया में आने देना नहीं चाहती थी, वो लिंगजुआन को मिटा देना चाहती थी। मैं मुश्किल से उस पावर को सप्रेस कर पाया और लिंगजुआन को तुरंत मैंने हैंडल किया और उसे हेलिंग हॉल लेकर के चला गया। वहाँ मैंने उसे डीमन गॉड सुप्रीम सॉर्ड दिया। इस सॉर्ड का इस्तेमाल करके वो खुद को प्रोटेक्ट कर सकती थी। तभी उसी हीलिंग हॉल के अंदर डीमन गॉड एम्परर ने लिंगजुआन से कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये तलवार तुम्हें हमेशा बचाएगी। मैं तुम्हारे और जूनर के लिए जल्दी से जल्दी इलाज ढूंढ कर लाऊंगा, बस मेरा इंतज़ार करना। ये कह करके वहाँ पे डीमन गॉड एम्परर जाने लगता है और तभी वो कहता है कि मैं उसे सच बताने की हिम्मत नहीं कर पाया कि जिस आदमी से वो मोहब्बत करती थी वो असल में डीमन है। उसे और हमारी बेटी को छोड़कर जाना मेरी जिंदगी का सबसे दर्दनाक फैसला था, लेकिन कोई और रास्ता नहीं था लॉन्गहाउचन। मुझे ड्रैगन पिलर और डिवाइन पनिशमेंट फोर्स के बीच का कनेक्शन पूरी तरह काटना ही था। तभी लिंगजुआन और हमारा बच्चा सचमुच सेफ हो सकते। मुझे हर हाल में उसके पास वापस लौटना ही था। तभी हम वहाँ पे लिंगजुआन को देखते हैं जो कि कहती है कि फैंगलिंग, उसने मुझसे वादा किया था, उसने बोला था कि वो मेरे पास जल्द ही आएगा, लेकिन मैंने इंतज़ार किया। स्प्रिंग गुजर गया, विंटर गुजर गया, हमारा बच्चा पैदा होने वाला है। अब टोटल 10 महीने हो चुके हैं। दर्द बेपनाह मुझे हो रहा है। तभी हम देखते हैं हीलिंग हॉल के कुछ एल्डर्स आकर के लिंगजुआन की डिलीवरी में उसकी मदद करते हैं और उसे हिम्मत रखने के लिए बोलते हैं। तभी वहाँ पे एक बेटी पैदा होती है जिसके अंदर से डिमोनिक ऑरा बाहर निकलता है। इस ऑरा को देख करके हीलिंग हॉल की डीन चिल्लाते हुए कहती है, ये तो डिमोनिक ऑरा है, ये सब क्या हो रहा है।
तभी अंदर जाते ही वो देखती है कि वो छोटी सी बच्ची असल में ह्यूमन नहीं बल्कि डीमन और ह्यूमंस की ब्लड लाइन से पैदा हुई है। ये जान करके तो डीन के होश उड़ जाते हैं। वो चिल्लाते हुए कहती है, लिंग स्वान, ये बच्ची डीमंस की इतनी घनी एनर्जी लेकर पैदा हुई है, इसका मतलब उसका बाप कम से कम डीमन गॉड होगा। लिंग स्वान एकदम कमज़ोर हो चुकी थी। वो कहती है कि ये मेरी बेटी है, मगर डीन उसकी बेटी को छीन रही होती है। तभी वहां पे लिंगज़वान कहती है कि मैंने अपनी बेटी को 10 महीने अपने पेट में रखा है, मैं ही इसे इस दुनिया में लाई हूँ, इसे मुझसे कोई छीन नहीं सकता है। मगर डीन यहाँ पे यूनर को उठा करके सीधा ही रूम के बाहर लेके जाती है और उसे मारने का आदेश दे देती है और चिल्लाते हुए कहती है कि एक डीमन हंटर होते हुए तुमने यहाँ पे डीमन गॉड के बच्चे को पैदा करने की गुस्ताखी की है। लिंगज़वान, तुम बेवकूफ कैसे हो सकती हो। तभी वहां पे लिंगज़वान देखती है कि उसकी बेटी के ऊपर अटैक लगने वाला है। लिंगज़वान सभी लोगों को धक्का दे के अपनी बेटी को कस के पकड़ लेती है और सारे ही अटैक को अपने ऊपर झेलते हुए कहती है कि कोई भी मेरी बेटी को हाथ नहीं लगाएगा। तभी लिंगज़ुआन आसमान से सीधा जमीन पे गिरती है और उसकी हालत को देख करके डीन कहती है कि भाई लिंगज़ुआन, क्या तुम पागल हो गई हो, इस छोटी सी बच्ची को यहाँ से जल्द निकालो, इसे मार दो। मगर लिंगज़ुआन उन सब के सामने लड़खड़ाते हुए खड़ी होती है और कहती है कि ये मेरी बेटी है और मैं इसे कुछ भी होने नहीं दूंगी। मगर यहाँ पे तो डीन एकदम पागल हो चुकी थी। मगर तभी वहाँ पे लिंगज़ुआन डीमन गॉड एम्परर के सुप्रीम वेपन को समन करती है, सुप्रीम सॉर्ड को, जहाँ पे हेवन डिफाइनिंग ड्रैगन आकर के लिंगज़ुआन को प्रोटेक्ट करने लगता है। उसके ऑरा से ही सब के सब हिल जाते हैं। अभी वहाँ पे डीन कहती है, ये तो डीमन गॉड का सुप्रीम वेपन है। भाई लिंगज़ुआन, तुम धोखा खा गई हो, क्या तुम समझती नहीं हो, वो आदमी एक डीमन गॉड है। अभी वहाँ पे लिंगज़ुआन कहती है कि मैं कैसे नहीं जान सकती कि जिससे मैं प्यार करती हूँ वो इंसान है या डीमन। मैं उसे हर हाल में प्यार करती हूँ। प्यार इस दुनिया की सबसे बायोलॉजिकल चीज़ है। तभी डीन कहती है कि तुम सचमुच अपने होश को खो चुकी हो और अब अपने बच्चे को भी साथ ले डूब रही हो। हमारी बच्ची आधी डीमन आधी ह्यूमन है, उसके जिस्म में डिमोनिक एनर्जी भर चुकी है। अलायंस का कोई भी इंसान उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो जिंदा नहीं रह पाएगी जब तक तुम उसे लेकर अलायंस से भाग नहीं जाती। तभी लिंगज़ुआन अपनी पावर को अनलिश करते हुए कहती है कि मेरी बच्ची, तुम ऐसी दुनिया में पैदा हुई जो तुम्हें कभी अपनाती ही नहीं, लेकिन मेरे लिए तुम सबसे ज्यादा कीमती हो। एक माँ होने के नाते अगर मेरी जान भी चली जाए तो भी मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। मैं तुम्हें अपना खून देती हूँ, माँ के खून से तुम दोबारा पैदा होगी, तुम्हारी सारी डिमोनिक एनर्जी धुल जाएगी, तुम एक इंसान की तरह सर उठाकर फख्र से जिंदगी जियोगी। तुम्हारे अंदर अपनी माँ का बहादुरी का दिल धड़केगा और तुम्हारी माँ का सबसे गहरा प्यार हवाओं और बर्फ के साथ सफर करके तुम्हारे फादर फैंगलिंग के कंधों पर जाके टिक जाएगा। और तभी वहां पे हम देखते हैं कि लिंगज़ुआन की आंखें यहाँ पे धीरे धीरे करके बंद होने लगती हैं और उसकी सांसें थमने लगती हैं, क्योंकि उसने अपनी पूरी लाइफ, अपनी ज़िंदगी, अपने दिल, अपने सब कुछ अपनी बेटी को ज़िंदा रखने के लिए कुर्बान कर दिया था। तभी वहाँ पे डीमन गॉड एम्परर अपनी वाइफ के पास आ रहा होता है हीलिंग हॉल की तरफ। तभी वो देखता है कि उसकी वाइफ का कब्र उसकी आंखों के सामने मौजूद है। तभी डीमन गॉड एम्परर कहता है कि मैंने लिंगज़ुआन से वादा किया था कि मैं वापस आऊंगा, लेकिन डिवाइन पनिशमेंट फोर्स का कनेक्शन तोड़ने तक पूरा 1 साल गुजर गया। मैंने लिंगज़ुआन से जितने समय का वादा किया था उससे कई गुना ज्यादा वक्त लग गया। ये कहने के साथ डीमन गॉड एम्परर अपने हाथ में विश लिली ऑफ द वैली को समन करता है और उसे गुस्से में आकर के ब्लास्ट करके अपने ऑरा प्रेशर को रिलीज करता है। यहाँ पे डीमन गॉड एम्परर के दर्द और तकलीफ को हम साफ साफ देख पा रहे होते हैं। चारों ही तरफ हीलिंग हॉल के और लिंगज़ुआन के कब्र के पास लिली फ्लावर अपीयर हो जाते हैं। और तभी वहां पे डीमन गॉड एम्परर अपनी सॉर्ड को समन करता है और उसकी चोटी पे जो लिंगज़ुआन ने सेफ्टी रोप को बांधा था, डीमन गॉड एम्परर उसे काट देता और कहता है कि जब लिंगज़ुआन ही यहाँ पे जिंदा नहीं है तो आखिर मैं अपनी सेफ्टी, अपनी जिंदगी का क्या करूंगा। यही वजह थी कि आज तक डीमन गॉड एम्परर ने अपनी चोटी को बांधा नहीं था। तभी वहां पे प्रेजेंट टाइम में सीन आता है जहाँ पे लॉन्ग हॉचन से डीमन गॉड एम्परर कहता है कि मैं अपने अंदर वो सारे पछतावे लिए हुए था जो एक आदमी अपनी जुबान से कभी कह नहीं पाता, और साथ ही उसकी सबसे गहरी दुआएं अगले जन्म में वो सिर्फ खुशियां देखे। अभी डीमन गॉड एम्परर कहता है कि लिंगज़ुआन जूनर, मैं तुम दोनों का गुनहगार हूँ। मैंने ही उसे धोखा दिया, मैंने ही उसे दर्द दिया। अगर लिंगज़ुआन कभी मेरी जिंदगी में नहीं आई होती तो आज वो खुश होती और जिंदा होती। अगर तभी वहां पे लॉन्ग हॉचन कहता है कि ग्रैंडफादर, इस आखिरी जंग का सामना करने से पहले
मेरी माँ ने मुझे ये खत दिया था, जहाँ पे अपनी आखिरी सांस लेते हुए ग्रैंड मदर ने अपने खून से आखिरी लफ्ज आपके लिए लिखे हैं। मेरी मदर ने ये स्पेशली आपको देने के लिए कहा है। ये सुनकर के डीमन गॉड एम्परर एकदम इमोशनल हो जाता है, उसकी आंखें नम हो जाती हैं और आंखों से आंसुओं का सैलाब निकल रहा होता है। डीमन गॉड एम्परर लिंग जुआन के लेटर को देख के कहता है कि क्या ये मेरे लिए लिंग जुआन ने छोड़ा है। ये कहते हुए वो उस लेटर की तरफ बढ़ता है और लिंग जुआन के लेटर को पकड़ता है। और तभी हम देखते हैं कि लिंग जुआन ने उस लेटर में लिखा होता है कि फैंगलिंग, आखिरी तक यूनर हमेशा हमारी ही बच्ची रहेगी। मेरा वक्त खत्म हो रहा है, पर मैंने उसे हमेशा संभाल कर बचाए रखा। तुमने कभी मुझे धोखा नहीं दिया, तुम बस मेरे फैंगलिंग हो, वो जो पूरी दुनिया की विंड को कंट्रोल करता है। मैं तुमसे शुरू से आखिरी तक प्यार करती हूँ। मुझे एक पल का भी पछतावा कभी नहीं हुआ। अगर कोई एक दिन हमारी कहानी पढ़े तो मैं चाहती हूँ कि वो ये सब नस्लों कबीलों रेस के बिना देखे, सिर्फ दो जवान दिल जिसमें जितनी हिम्मत थी, जितनी आग थी, सब जलाकर एक दूसरे से प्यार करते रहे। इस प्यार में ऐसी आग है कि कंधों पर गिरने वाली बर्फ को भी पिघला दे। ये सब पढ़ करके यहाँ पे डीमन गॉड एम्परर एकदम रोते हुए अपने आंसू को रोक नहीं पाता है, जो कि उस लेटर पे लगातार उसके आंसू गिर रहे होते हैं। लॉन्ग हाउचन कहता है कि ग्रैंड मदर को कोई पछतावा नहीं था। मेरी माँ और मैं ये खत आपको दे रहे हैं ताकि हम उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर सकें और आपको बता सकें कि जो खून मुझे मिला है वो कभी मेरे गले की जंजीर नहीं था, वो कभी वजह भी नहीं बनी कि मैं अपनी पहचान से भाग जाऊं। तभी डीमन गॉड एम्परर कहता है कि अगर लॉन्ग हाउचन यहाँ पे लिंग जुआन अब तक जिंदा होती तो यकीनन हमारा पूरा ही परिवार एक साथ रहता और खुशी के पल हम यहाँ पे बिताते। यहाँ पे डीमन गॉड एम्परर उस लम्हे को याद कर रहा होता है, इमेजिन कर रहा होता है कि जब काश जुआन जिंदा होती तो ये पल आखिरकार कैसा होता। तभी वहाँ पे लॉन्ग हाउचन डीमन गॉड एम्परर को ग्रीट करते हुए कहता है कि कभी आपकी ब्लड लाइन को मैं अपने अंदर रखता था और आज जब मेरा दिल पूरी तरह से रिफर्ज हो चुका है, वो ब्लड लाइन खत्म हो चुकी है और मैं यहाँ पे आपको तहे दिल से धन्यवाद भी कहना चाहता हूँ, क्योंकि आपने उस समय जब मेरे सारे ही साथी आपके सामने मौजूद थे, अगर आपने उसके बावजूद उन सब की जान मेरे खातिर बख्श दी थी। तभी डीमन गॉड एम्परर कहता है कि शुक्रिया की ज़रूरत नहीं है, वो सब अब गुजर चुका है, वो वक्त बीत चुका है। तभी लॉन्ग हाउचन कहता है कि आज इस सब का फैसला होकर रहेगा, आज इस लड़ाई का अंजाम निकालना ही होगा ग्रैंडफादर, क्योंकि मैं यहाँ पे अपनी मॉम को और भी ज़्यादा तकलीफ में नहीं देख सकता हूँ, मैं अपने लोगों को और ज़्यादा दर्द में नहीं देख सकता हूँ। ये कहने के साथ वो दोनों ही अपनी पावर को अनलेश करते हैं और एक दूसरे के सामने फिर से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। मेरे प्यारे से दोस्तों, आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी डिटेल में, और वो भी इतनी इमोशनल, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मैंने एक भी लाइन यहाँ पे मिस नहीं की है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।